एक बार की बात है। एक पंडित था जो खुद को आस्तिक मानता था। डेली मंदिर जाता और वहाँ जाके दिया जलाया करता था। उसी पंडित के घर के बगल में उसका पड़ोसी रहता था जो कि नास्तिक था। वो पंडित को रोज़ देखता और सोचता कि पंडित आखिर ऐसा करता क्या है मंदिर जाकर, और अगर वो काम मैं नहीं करूँगा तो इसका भगवान आखिर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो अगले ही दिन वो पंडित के पीछे पीछे मंदिर गया। वहाँ पहुँचकर उसने पंडित को दिया जलाते हुए देखा, पर पंडित जैसे ही दिया जला के बाहर आया तो उस पड़ोसी ने अंदर जाकर उस दिए को बुझा दिया। अब तो ये रोज़ का ही हो गया था। पंडित दिया जलाने जाता और पड़ोसी दिया बुझाने। तो एक दिन बहुत ज़ोर का तूफ़ान आया। तो पंडित ने सोचा इतने तूफ़ान में मैं कैसे जाऊँ मंदिर। तो उस दिन वो मंदिर नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ वो पड़ोसी ये सोच रहा था कि अगर ऐसे तूफ़ान में वो पंडित मंदिर चला गया तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए मैं तो मंदिर जाऊंगा और उसका दिया ज़रूर बुझाऊंगा। ये सब सोचकर आखिर वो पड़ोसी मंदिर चला ही जाता है ऐसे तूफ़ान में। पर जैसे ही वो मंदिर पहुंचता है वहाँ उसे न पंडित दिखता है और ना ही उसका दिया। तो बेचारा निराश हो जाता है और सोचता है कि मेरा आना तो व्यर्थ ही हो गया। तो वो घर वापस जाने ही लगता है कि तभी भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो आखिर क्या मांगना चाहते हो तुम। पड़ोसी तो सोच में पड़ जाता है और भगवान से पूछता है कि आप मेरी भक्ति से कैसे प्रसन्न हुए। मैंने तो कभी आपकी भक्ति की ही नहीं, और यहाँ भी मैं सिर्फ दिया बुझाने आया करता था। भगवान बोले, तुम्हारी मुझ में सच्ची आस्था थी। अब वो पड़ोसी और गहरी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये भगवान को हो क्या गया है, क्या बोल रहे हैं ये। तो वो बोलता है, भगवान मैं नास्तिक हूँ, आप पर विश्वास नहीं करता। आस्तिक तो पंडित है, उसकी आस्था है आप में। लगता है आप मुझे पंडित समझ रहे हैं। भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आस्तिक होने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी पूजा करना, मेरे लिए दिया जलाना या मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करना। अगर कोई व्यक्ति अपने काम को पूरी श्रद्धा, ईमानदारी और विश्वास से करता है ना, तो वो व्यक्ति आस्तिक होता है। और तुमने अपने काम को पूरे दृढ़ विश्वास से किया है। इस तूफ़ान में भी तुम रुके नहीं, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसलिए मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। और इस तरह ये साबित होता है कि अगर हम अपने काम को पूरे विश्वास के साथ करते हैं ना, तो सफलता हमें ज़रूर मिलती है।